आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीतामढ़ी में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 लाख रुपए लूटकर भागे अपराधी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रीगा ब्रांच से 5 लाख रुपए निकालकर सुपी प्रखंड के बराही गांव लौट रहे थे सुजीत कुमार। जहानाबाद में दरधा नदी का लगातार बढ़ा जलस्तर। पानी बढ़ने से खान बहादुर रोड स्थित पुल पर चढ़ा पानी। भागलपुर के नवगछिया में पानी कम होने के बाद भी कोसी का कहर जारी। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। ग्रामीण इलाकों में गलियों और सड़कों पर अभी भी है पानी का बहाव। गोपालगंज के फजुल्लापुर के मुखिया पति संजय राय गिरफ्तार। पहले के कई लंबित आपराधिक मामले में थी तलाश। 70 घाट अप्रोच पर टूटने का किया था वीडियो वायरल। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें। जमा पानी से आ रही बदबू लोगों का रहना हुआ मुश्किल। पूर्णिया में जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। कई इलाकों में लोगों को घर से निकलना हुआ दूभर। राशिला के बहरागोड़ा में जलबंधक बने प्रतापपुर गांव के लोग। रेगड़ू नदी में उफान से फंसे 27 परिवार। सरायकेला में खरकई समेत तूफान पर कई नदियां। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी। रामगढ़ में बारिश के निचले इलाकों में जलजमाव के हालात। भुरकुंडा के मतकमा चौक के पास तालाब में तब्दील हुई सड़क। पूर्णिया में कोसी की धार में डूबने से 3 बच्चों की मौत। जलालगढ़ के आदिवासी टोला में हादसा। लखीसराय में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत। एक बच्चे को निकाला गया सुरक्षित। माणिकपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर की घटना। रोहतास में कई नदियों में डूबने से किशोर की मौत। विक्रमगंज थाने के मानी गांव की घटना। औरंगाबाद में सोन नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत। बड़ेम ओपी के महगांव की घटना। सुपौल के जदिया में आलू व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। हालत नाजुक। डीएमसीएच में भर्ती। छपरा के गरखा में चोरों का आतंक। फोटो स्टेट की दुकान से लाखों की चोरी। गोपालगंज के कुचायकोट में 4 मोबाइल दुकानों से चोरी। शोरूम का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम। मुंगेर के धरहरा में भारी मात्रा में शराब जब्त। 4 धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के खगौल में शराब के नशे में धुत लड़की के साथ 2 गिरफ्तार। 3 लोग पुलिस को चकमा देकर फरार। मुंगेर में पीपीसी सड़क में अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री लगाने का आरोप। शेखपुरा के महादेव नगर में नाली का पानी आम गली में गिराने को लेकर विवाद सुलझाने को लेकर एसपी को सौंपा गया ज्ञापन। बाढ़ में NH-31 की हालत जर्जर। जगह जगह गड्ढे से हादसे का खतरा। छपरा के तरैया में बाढ़ के पानी में डूबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अस्थायी चिकित्सा केंद्र खोलकर डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज। बेतिया में एसएसबी और एपीएफ नेपाल के बीच संयुक्त बैठक। सीमा पर तस्करी विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। औरंगाबाद के रफीगंज में गोपालगंज के पूर्व सांसद चनक चमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सामुदायिक में स्वास्थ्य मिशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। विधवा और बुजुर्ग महिलाओं के नाम पर पैसे का खेल। छपरा में खबर का असर। सदर अस्पताल के ओपीडी में ड्यूटी से डॉक्टरों के गायब रहने पर डीएम का संज्ञान। जांच के आदेश। जमुई से आई आत्मनिर्भर भारत की सुंदर तस्वीर। लॉकडाउन में स्कूल पर लगे ताले तो मशरूम की खेती को बनाया सहारा। औरंगाबाद में बकाया पैसा मांगना युवक को पड़ा महंगा। सब्जी कारोबारियों ने की पिटाई। सदर अस्पताल में भर्ती। पटना में बहाली की मांग को लेकर सामुदायिक शिक्षकों का प्रदर्शन। विकास भवन के सामने प्रदर्शन। पटना में जन अधिकार पार्टी का मिलन समारोह। बीजेपी समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं को दिलाई। पप्पू यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। मुंगेर के बुनियाद केंद्र धरहरा में दिव्यांगों को दृष्टिहीन दिव्यांगों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण। जिला सामाजिक सुरक्षा की ओर से प्रशिक्षण। बिहार में समय पर चुनाव कराने का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के कारण चुनाव टालने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आजादी। बिहार में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा बिहार में जब भी होंगे चुनाव एनडीए की नाव डूबनी तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने किया स्वागत। कहा तस्वीर करे साफ सरकार। जेडीयू नेता संजय सिंह का दावा। आरजेडी के कई विधायक उनकी पार्टी में चाहते हैं आना। कई बड़े नेता भी जेडीयू के संपर्क में। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई। अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। चारा घोटाले में आधी सजा काटने और बीमारी का दिया गया हवाला। लालू की जमानत याचिका को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का तंज। लालू ने जेल को बनाया अपना कार्यालय। बिहार विधानसभा चुनाव में मनचाहे विधानसभा सीट से टिकट की आस में बड़ी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे रिम्स।
जेल मैनुअल के कारण लालू प्रसाद से नहीं हो रही मुलाकात। जेडीयू के दलित विधायकों की आज पटना में हुई बैठक। नीतीश की वर्चुअल रैली की रणनीति पर चर्चा, दलित समाज तक संदेश पहुंचाने पर चर्चा। सीएम नीतीश कुमार ने शहरी निकाय की 814 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन। 2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंचा पानी। नालंदा में सीएम गंगा जल उद्भव योजना का करेंगे शिलान्यास। घोड़ा कटोरा समेत अन्य स्थलों का भी मुआयना। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 33,87,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,057 मरीजों की मौत। अब तक 61,529 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 7,42,023 मामले। इलाज के बाद 25,84,000 के करीब मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 76.27%। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,998 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 20,489। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,365 नए मरीज। 34,500 के पार मरीजों की संख्या। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत। अब तक 377 संक्रमितों की जा चुकी है जान। होम आइसोलेशन में गए तेजस्वी यादव। पीए संजय यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। तेज प्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार दर्ज कराएगी एफआईआर। लॉकडाउन का गाइडलाइन तोड़ने का आरोप। कल पिता से रांची मिलने पहुंचे तेज प्रताप रुके थे होटल में। रांची के एक होटल में ठहरे थे तेज प्रताप। होटल के मालिक और मैनेजर पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का तेज प्रताप पर वार। कहा तेज प्रताप पर मुकदमा सही, नियम का पालन जरूरी। तेज प्रताप पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल मंडल का तंज। कहा कानून तोड़ते रहते हैं तेज प्रताप, उनके लिए कोई नई बात नहीं। गुमला में कोरोना के 40 नए मरीज मिलने से हड़कंप। एक्टिव मरीजों की संख्या 212। जमशेदपुर में कोरोना से एक दिन में 5 लोगों की मौत। टीएमएच, एमजीएम और टाटा मोटर कोविड वार्ड में कोरोना से 180 से ज्यादा मरीजों की मौत। गुमला सदर अस्पताल में इलाजरत एक मरीज निकला कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टरों ने की लोगों से सतर्कता की अपील। गोड्डा में सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला को कोविड वार्ड में किया गया भर्ती। अच्छे तरीके से नहीं हो रहा इलाज। जमशेदपुर में सैलून और पार्लर संचालकों का प्रदर्शन। सैलून खुलवाने की मांग। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों का एक बार फिर से पलायन शुरू। प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। बोकारो में नई परेशानी में पड़ा स्वास्थ्य विभाग। गलत पता और मोबाइल नंबर देकर इलाज करा रहे मरीज। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। कोरोना काल में जी-मेन और नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के खिलाफ रांची में राजभवन के पास कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग। बेगूसराय में जमीन विवाद में गोलीबारी। 6 साल का बच्चा गोली लगने से घायल। गोलीबारी का आरोपी सीआरपीएफ जवान पंकज सिंह फरार। बेगूसराय में एक शिक्षक का शराब पीकर हंगामा। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से भी बदतमीजी। आरोपी शिक्षक की पत्नी बखरी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 की है पार्षद। पटना सिटी के प्रतिष्ठित परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर जमकर मारपीट। 2 भाइयों और उनके समर्थकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर के सभा चौक पर एनएच 28 में 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर। 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। रांची पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 56 करोड़ का चेक फर्जी तरीके से कैश कराने की तैयारी। गिरिडीह कोर्ट के बाहर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। वकील को लेकर हाथापाई के बाद 2 महिलाएं घायल। वकील पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। भागलपुर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। बिहार रेल पुलिस ने 7 दलालों को दबोचा। काम के बहाने 15 बच्चों को तस्करी कर ले जाया जा रहा था दिल्ली। भागलपुर में कांग्रेस में गुटबाजी आई सामने। परवेज जमाल को जिलाध्यक्ष बनाने पर पूर्व जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है। आने वाले दिनों में कई और नेता एनडीए में जुटेंगे। 2020 में एनडीए को मिलेगी सबसे बड़ी जीत। कोरोना काल में जी-नीट की परीक्षा कराने को लेकर पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद के बारोड़ में किसान खाद के लिए परेशान। घंटों कतार में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलने पर हंगामा। लखीसराय में बारिश नहीं होने से किसान मायूस। खरीफ फसलों को नुकसान। समस्तीपुर में हाईटेक डेयरी प्लांट का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। रोजाना 5 लाख लीटर दूध की होगी प्रोसेसिंग।
धनबाद में कोयले के अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत। फुलवाड़ी तांड में डेको खदान की घटना। देवघर में देवघर मधुपुर मेन रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर 2 छात्रों की दर्दनाक मौत। नाराज लोगों ने मेन रोड जाम कर जताया विरोध। साहिबगंज में नगर परिषद की ओर से बने 200 दुकानों पर अब तक नहीं हुआ फैसला। बिना शटर और दरवाजे की दुकानें दुकानदारों को नहीं आई पसंद। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज में इंटर की जारी रहेगी पढ़ाई। बड़कागांव विधायक की पहल के बाद सरकार का आदेश जारी। पलामू में हुसैनाबाद के देवरी खुर्द गांव में 14वें वित्त के फंड का दुरुपयोग का आरोप। पंचायत ने जल मीनार और सोलर लाइट योजना में अनियमितता का आरोप। गढ़वा के नगर उटारी के सोनडीहा गांव में छापेमारी। अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशु तस्कर समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। गुमला में डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने कई खाद दुकानों पर की छापेमारी। स्टॉक से लेकर खाद की कीमतों की जांच। लोहरदगा गुमला मेन रोड की ग्रामीणों ने खुद ही की मरम्मत। जेसीबी की मदद से पत्थर डालकर सड़क को चलने लायक बनाया। श्रद्धालुओं के लिए खुला देवघर का बाबा मंदिर। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दर्शन। हर घंटे 50 लोग करेंगे दर्शन। 28 मार्च से बंद दुमका के वासुकीनाथ मंदिर के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दर्शन। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 जर्जर 70 किलोमीटर लंबी सड़क पर कीचड़ और गड्ढे आते हैं नजर। दुमका देवघर रोड पर लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन की टूटी नींद। डीसी ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने के दिए निर्देश। सुशांत केस में सीबीआई के सवालों से रिया का सामना। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही पूछताछ। संपत्ति और बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन मामले में एक्शन में एनसीबी रिया को भेज सकता है समन। शोविक सैमुअल को भी नोटिस संभव। सुशांत सिंह के पिता से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। फरीदाबाद में सुशांत की बहन रानी सिंह के घर पर मुलाकात। न्याय का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत केस में हत्या का लगाया आरोप। कहा सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन का भी मामला आ रहा है सामने। इसमें रिया चक्रवर्ती हो सकती हैं शामिल। रिया की सफाई पर सुशांत की बहन का पलटवार। श्वेता सिंह ने कहा मेरे भाई की धूमिल की जा रही छवि। सुशांत को धोखे से दिया जा रहा था ड्रग्स। सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने भी रिया के आरोपों पर खड़े किए सवाल। रिया को बताया विषकन्या। रिया चक्रवर्ती के आरोपों पर सुशांत के मोहल्लावासी और दोस्त भी नाराज। कहा इमोशनल ब्लैकमेल का हथकंडा अपना रही रिया। यूनिवर्सिटी में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के सर्कुलर को माना सही। कहा छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं कर सकते। आज से विस्तारा दिल्ली लंदन के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू। कोरोना संकट में बंद थी सेवा। घरेलू विमान सेवा में कुछ और रियायतें। उड़ान के दौरान फिर से परोसा जाएगा खाना। डिस्पोजेबल ट्रे प्लेट के इस्तेमाल की अनुमति। दिल्ली में जी नीट की परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन। दिल्ली में जिम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदर्शन। जिम खोलने की मांग। गुजरात के कच्छ के मांडवी में नदी पार करते समय ऊंट पानी में बह गया। मालिक ने किसी तरह ऊंट की जान बचाई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश। कई जगहों पर लगा जाम।